जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। दोस्तों, ज्येष्ठ माह का आखिरी बड़ा मंगलवार 30 मई को मनाया जाएगा और यह मंगलवार साल का आखिरी मंगलवार होगा और इसी दिन गंगा दशहरा भी होगा। तो इस दिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है और वो गलतियां कौन सी हैं आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप धर के भीम से युद्ध किया था और भीम को हराकर उनका अहंकार तोड़ा था। और इस दिन बेहद एक खास शुभ संयोग बन रहा है। तो आज मैं आपको विशेष विधि और उपाय बताऊंगी। इस विशेष विधि और उपाय को करके आप हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। और इस दिन हनुमान जी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस मौके पर जगह जगह लोगों को भोजन करवाया जाता है, भंडारे लगाए जाते हैं और जलपान की व्यवस्था भी की जाती है, क्योंकि इस समय गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। और इस मंगलवार को जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, तो हनुमान जी महाराज उनके जीवन से उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन ही हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप धर के भीम से युद्ध किया था और उन्हें हराकर उनका अहंकार तोड़ा था। इसीलिए इस मंगलवार को हनुमान जी के वरिष्ठ रूप की यानी कि बूढ़े रूप की पूजा की जाती है। और इस साल ज्येष्ठ माह का आखिरी बड़ा मंगलवार 30 मई 2023 को मनाया जाएगा और साथ ही इस बार गंगा दशहरा का त्यौहार भी इसी दिन पड़ रहा है, यानी कि दोनों त्यौहार गंगा दशहरा और बूढ़वा मंगलवार दोनों का संयोग एक साथ ही बन रहा है। तो ऐसे में ये संयोग बेहद ही शुभ और पवित्र संयोग बन रहा है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भोलेनाथ की जटाओं से निकलकर माँ गंगा ने धरती पर अवतरण लिया था। तो गंगा दशहरा और बूढ़वा मंगलवार दोनों ही बेहद शुभ दिन होते हैं, बेहद पवित्र दिन होते हैं। तो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो अब मैं आपको जो विधि बता रही हूँ, इस विधि से आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हनुमान जी महाराज शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। तो इस दिन आपको करना ये है, 108 तुलसी के पत्ते लेने हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कोई भी तुलसी का पत्ता खंडित ना हो और इनको अच्छे से धो लेना है, साफ कर लेना है। और अब इन तुलसी के पत्तों पर लाल चंदन से या फिर सिंदूर से श्री राम का नाम लिखना है। श्री राम का नाम लिखकर एक माला बना लेनी है। और हनुमान जी महाराज को चूरमा बेहद प्रिय है, तो इस दिन आप हनुमान जी महाराज के भोग के लिए चूरमा बनाएं शुद्ध घी से। और यदि आप चूरमा नहीं बना सकते तो बूंदी के लड्डू भी ले सकते हैं। पूरे विधि विधान से हनुमान जी महाराज की पूजा करें, चूरमे या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और तुलसी दल की माला हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। इसके बाद हनुमान स्तुति और बजरंग बाण का पाठ करें और पूजा समाप्त होने के बाद इस प्रसाद को गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से मंगल ग्रह से संबंधित हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा और मंगल ग्रह से जो दुष्प्रभाव मिल रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। और बड़े मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करना भी बहुत लाभकारी होता है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो इस दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत प्रिय होता है, तो इस दिन आप हनुमान जी महाराज को लाल रंग के वस्त्र दान करें या फिर लाल रंग का चोला भी अर्पित कर सकते हैं। और लाल रंग के चंदन से या फिर रोली से हनुमान जी महाराज को तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो अब कौन सी हैं वो 4 गलतियां जो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं करनी है, भूल कर भी नहीं करनी है। तो बड़े मंगलवार के दिन आपको किसी को भी रुपया पैसा उधार देने से बचना है, क्योंकि मंगलवार को उधार में दिया हुआ धन बड़ी मुश्किल से वापस आता है और साथ ही आर्थिक मोर्चों पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। तो इसलिए मंगलवार को उधार देने से बचना है। तो अब दूसरा काम ये करना है, पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचना है। मंगलवार के दिन पश्चिम दिशा में दिशाशूल होने से यात्रा को अशुभ माना जाता है
और इस दिन यदि किसी कारणवश यात्रा करनी भी पड़ जाए तो पहले थोड़ा सा गुड़ खा लें और फिर ही यात्रा पर निकलें। और तीसरा काम आपको ये करना है, बड़े मंगलवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र यानी कि शुक्र से संबंधित और काले रंग के वस्त्र शनि से संबंधित वस्त्र पहनने से भी बचना चाहिए। और इस दिन क्रोध करने से भी बचना चाहिए। यदि किसी कारणवश क्रोध आ भी जाए तो क्रोध में अपशब्द भी नहीं कहने हैं, अपशब्द कहने से भी बचना चाहिए। और अब आपको चौथा काम ये करना है, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस दिन नमक, अंडा और मांस मदिरा का सेवन भी वर्जित बताया गया है। यदि आप ऐसा करेंगे तो हनुमान जी महाराज नाराज हो जाएंगे और आपको जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो बड़े मंगलवार के दिन ये 4 काम आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। तो ये थी बड़े मंगलवार या फिर बूढ़वा मंगलवार से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। पूजा विधि कैसे करनी है, क्या उपाय करने हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।